अनुग्रहेतोऽङ्गा कृष्णेन क्षमाकुनन्दना तं परिक्रम्य सन्नम्य निश्चक्रामगुहामुखात्। इत्थम इस प्रकार सह हे अंग परीक्षित सह वह राजा मुस्कुंद भगवान के द्वारा कृष्णेन अनुग्रहीता कृष्ण के द्वारा उस पर अनुग्रह किया गया, बड़ी कृपा की गई। सह वो मुचकुंद कृष्णेन श्री कृष्ण के द्वारा अनुग्रहीता उन पर अनुग्रह किया गया। तब वो इक्ष्वाकु वंश का नंदन इक्ष्वाकु वंश कुमार यानी राजा मुचकुंद तब परिक्रम में भगवान की परिक्रमा करके संगम में नमस्कार करके गुहामुखात निश्चक्राम गुफा के द्वार से बाहर निकला। गुहामुखात गुफा के मुख से यानी द्वार से निश्चक्राम बाहर निकला। सभी क्षुल्लकान् नृत्यान् वसुभिरुदमस्वरे मत्वा कलियुगं प्राप्तं जगामदिशमुत्तराम्। सह उसने बीच उन्हें देख करके क्या देख करके कि क्षुल्लकान मर्त्यान मनुष्य छोटे छोटे हो गए और विरुद्ध वनस्पति विरुद्ध लताएं और वनस्पतियां वृक्ष लताएं सब छोटे छोटे हो गए। तो कलियुगम प्राप्तम मत्वा कलयुग आ गया, कलयुग प्राप्त हो गया ऐसा मत्वा जान करके उत्तराम दिशम जगाम उत्तर दिशा की ओर चली। श्रद्धायुतो धीरो संगो मुक्त संशयः समाधाय मनः कृष्णे प्राविशत् गन्धमादनम्। तपस्या में श्रद्धा हो गई, तपस्या में श्रद्धा से युक्त होकर के वो धीर बहुत गंभीर हो गया, निसंगा आसक्ति से रहित हो गया, मुक्त संशय सभी संदेहों से मुक्त हो गया। मनः कृष्णे समाधाय मन को भगवान कृष्ण ने समाधाय मन लगा करके गंधमादनम प्राविशत् गंधमादन नाम के पर्वत में प्रवेश किया। मनः अपने मन को कृष्ण समाधाय कृष्ण में लगा करके गंधमादन गंधमादन पर्वत पर प्राविशत् प्रवेश किया। बदर्याश्रमासाद्य नरनारायणं सर्वद्वन्द्वसहस्रान्तस्तपसा बदरियाश्रम आसाध्य बदरिकाश्रम पहुंच करके आसाध्य माने प्राप्त बदरिकाश्रम पहुंच करके वहां पर भी नर नारायण भगवान के आश्रम में गया। नर नारायण आलयम जो बदरिकाश्रम नर नारायण का आलय है, घर है, निवास स्थान है, वहां पर पहुंच गए और सर्व द्वंद्व सुख दुख सर्दी गर्मी सभी द्वंद्वों को सहन करने लगा। शांत स्वभाव वाला हो गया और तपस्या हरिम आराधे तपस्या करते हुए भगवान की आराधना करने लगे। तपस्या के द्वारा हरिम आराधे भगवान की आराधना करने लगे। अब भगवान पुनः मथुरा लौट गए। उधर कालियों को मरवाना था इसलिए भागे। अब कालियों मर गया। अब भगवान पुनरावृत्य वनवेशं हत्वा मलिक्ष
पुनः पुरीम आवृज्य मथुरा नगरी लौट कर आए। जो यवन वेष्टिताम यवनों के द्वारा घेरी हुई थी। काल यवन के सैनिकों ने घेर रखा था उसको। तो भगवान यवन वेष्टिताम यवनों से घिरी हुई पुरी मथुरापुरी में पुनः आवृज्य फिर लौट करके आए और आकर के मिलेच्छ बलम हत्वा मिलेच्छों की सेना का वध करके तदीयम धनम उनका सारा धन द्वारकाम ने द्वारका ले गए। क्योंकि द्वारका पहुंचाए सब लोगों को, तो धन को यहाँ मथुरा धर के क्या करते हैं? इसलिए तदीयम धनम उनके धन को सैनिक लोग बहुत भाई जैसे भंडारा खाने लोग सज धज के जाते हैं, पहले युद्ध करने लोग सज धज के जाया करते हैं, तो भूषण गहने पहन कर। तब सैनिकों को तो मार डाला और उनके धन को सबको द्वारका पहुंचा दिया। नियमाने धने गोभिर्चाच्युत चौदिते आजगाम जरासंधस्त्रयो विंशत्यनीकपः। धने नियमाने भगवान के द्वारा धन ले जाने पर कैसे ले गए धन? गोभी बैलों के द्वारा और निर्भी मनुष्यों के द्वारा उस धन को पहुंचा दिया। अच्युत भगवान की प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से उस धन को द्वारका पहुंचा दिया गया। तब जरासंधा आ जगा, जरासंधा पहुंचे जो त्रयोविंशति अनीकपः 23 अक्षौणी सेनाओं का मालिक था। 23 अक्षौणी सेनाएं लेके फिर आ गए। वेगरभसं रिपुसैन्यस्य माधवो मनुष्यचेष्टामापन्नो राजन् दद्रोवर्धनम्। रिपुसैन्यस्य शत्रु की सेना का वेगरभसम वेग के प्रवाह को देख कर विलोक्य देख करके रिपुसैन्यस्य शत्रु की सेना के वेग को विलोक्य देख करके माधवो दोनों बलराम जी और कृष्ण जी मनुष्य चेष्टा आपन्नौ मनुष्यों की चेष्टा को प्राप्त हो गए, मनुष्यों जैसी चेष्टा करने लगे। और हे राजन वे दोनों द्रुतम दुद्रुतु जल्दी से भाग चले, वो भी फिर भाग चले। द्रुतम शीघ्रता पूर्वक, दुद्रुतु भागने लगे। अयवित्तं प्रचुरमभीतौ भेरुहितवत् पद्भ्यां पद्मपलासाभ्यां चेरतुर्बहुयोजनम्। प्रचुरम वित्तम विहाय बहुत सा धन छोड़ करके, प्रचुरम बहुत अधिक, वित्तम धन को, विहाय छोड़ करके। लेकिन कैसे? अभीतौ दोनों भयभीत नहीं थे, लेकिन ऐसे भागे कि भीरु भीतवत जैसे बहुत डरे, भीरु भीतवत बहुत डरे हुए के समान हैं। लेकिन अभीतौ भयभीत नहीं थे, लेकिन भयभीत हुए के समान। पद्मपलासाभ्याम पद्भ्याम पैर कमल के दल के समान कोमल चरणों के द्वारा बहुयोजनम चेलतुः बहुत योजनों तक दौड़ते हुए भागते हुए चलते हैं। पलायमानौ तौ दृष्ट्वा मागधः प्रहसन् बले अन्वधावद्रथानीकैर्ऋषयोरप्रमाणये। तौ पलायमानौ दृष्ट्वा, तौ उन दोनों को, पलायमानौ भागते हुए, दृष्ट्वा देख करके, मागधा प्रहसन मगध नरेश हंसने लगा।
क्योंकि बलि वो बड़ा बलवान था। कहने लगा देखो मुझसे डर करके भाग चला। तो मागधा मगध जरासंध बलि बहुत भला था, बलि था। प्रहसन हंसते हुए अन्नधावत वो भी पीछे दौड़ा। वो तो पैदल जा रहे थे, लेकिन ये रथानी कई रथों की सेनाओं के सहित उनके पीछे दौड़ा। क्योंकि ईसयो उन ईश्वरों के कृष्ण और बलराम के अप्रमाणित प्रमाण बल के प्रमाण को नहीं जानता था। वो समझा कि सही में ये डरकर भागे जा रहे हैं। कोई लड़की बाहर बैठी है। यहाँ नहीं होगी लड़की, देख लो फिर। वहीं की वहीं देख लो यार कोई। अन्नधावत पीछे पीछे दौड़ा, रथ अनीकई रथों की सेना के साथ पीछे पीछे दौड़ा। क्योंकि ईश्वरो उन दोनों ईश्वरों के अप्रमाणित प्रमाण को वो नहीं जानता था। संस्रन्तौ तुङ्गमारुहतां गिरिं प्रवर्षणाख्यं भगवान् नित्यदा यत्र वर्षति। दूरम प्रद्युत्य बहुत दूर तक भाग करके संस्रांतौ वो थक गए। दूरम दूर तक प्रद्युत्य दौड़ते हुए भागे तो संस्रांतौ थक गए। तब तुंगम गिरिम आरुहताम आगे एक ऊंचा पहाड़ आया, उस पर दोनों चढ़ गए। तुंगम ऊंचे, गिरिम पर्वत पर, आरुहताम चढ़ गए, जिसका नाम था प्रवर्षण। प्रवर्षणाख्यम प्रवर्षण नामक पर्वत पर चढ़ गए। उसका नाम प्रवर्षण क्यों पड़ा? कि भगवान नित्यदा यत्र वर्षति, जिस पर्वत पर इंद्र भगवान निरंतर वर्षा करते रहते, इसलिए उसका नाम प्रवर्षण। उस प्रवर्षण नाम के पर्वत पर आरोहताम चढ़ गए। नीलेनावाज्ञाय नाधिगम्य पदं नृपा ददारगिर्मेघोभिः समन्तारनिमुसृजन्। हे नृप, हे राजन, गिरऊ पर्वत पर, नीलीनऊ दोनों को छिपा हुआ, आज्ञाय जान करके, पदम न अधिगम्य उनको खोजा, लेकिन कहाँ छिपे हैं ढूंढ नहीं पाए। पदम उनके स्नान को न अधिगम्य नहीं जान पाए। तब गिरिम उस पर्वत को एधो भी लकड़ियां धर करके चारों ओर दबा भस्म कर दिया। व्यास अब तो पर्वत पर जब तक उतरेंगे तब तक तो भस्म हो जाएंगे। समन्ता चारों ओर से अग्निम उत्सर्जन अग्नि छोड़ते हुए, अग्नि लगाते हुए गिरिम उस पर्वत को एधो भी लकड़ियों के द्वारा दबा भस्म कर दिया। पत्यतरसा दह्यमान तटादुभौ दशैकयोजनोत्तुंग निपेत तुरधो भुवि। दह्यमान तटौ उभौ दोनों किनारे पर्वत के जलने लगे। उभौ दोनों, दह्यमान तटौ दोनों किनारे जलने लगे। तब दोनों भाई तरसा उत्पत्ति तेजी से उठक करके दशैक योजन उत्तुंगात 11 योजन ऊंचे पर्वत से अधो नीचे भूई पृथ्वी पर निपेत तो कूद पड़े। 10 योजन माने 11 योजन उत्तुंगात ऊंचे उस पर्वत से अधो नीचे भूई पृथ्वी पर निपेत तो कूद पड़े। अलक्ष्यमाणो रिपुणा सानुगेन यदुत्तमो स्वपुरं पुनरायातो समुद्र परिधाम। लेकिन शत्रु नहीं देख पाए। वो तो समझे कि बस आग लगा
द्वारा, जरासंध के द्वारा, और जरासंध के जो अनुग माने अनुयायी उनके द्वारा अलक्ष्यमाण नहीं देखे गए दो। कब कूद पड़े, कहाँ कूद पड़े हैं वो दोनों यदुवंश में उत्तम कृष्ण और बलराम सानुगेन अनुयायियों के सहित रिपुणा शत्रु के द्वारा अलक्ष्यमाण नहीं देखे गए। तब स्वपुरम अपने नगर द्वारिका पुनः आया तो फिर आ गए। इंद्र को हे राजन समुद्र परिखाम, जो समुद्र रूप खाई से घिरा हुआ नगर था, स्वपुरम अपने नगर द्वारकापुरी पुनः आया तो फिर लौट आए। मन्वारो बलकेशवो बलमाकृष्य सुमहन् मगधान् मागधो ययौ। सो भी उस जरासंध ने भी दग्धौ बलकेशवो बलराम और कृष्ण जल गए इति मृषा मन्वानो, ऐसा झूठा मानते हुए हैं। सो भी वो जरासंध भी बलकेशव बलराम और केशव को दग्धौ दोनों जल गए इति इस प्रकार मृषा मन्वानो झूठ मूठ मानता हुआ सुमहत बलम आकृष्य बहुत बड़ी सेना को लेकर के मागधा जरासंध नरेश मगध नरेश जरासंध मगधान ययौ अपने मगध देश पहुंच गया। सुमहत बहुत बड़ी बलम सेना को आकृष्य खींच कर माने ले जा करके मागधा मगध नरेश जरासंध मगधान ययौ मगध देश चला गया। बस ये खत्म हो गया। आनर्ताधिपते श्रीमान दैवतो रेवतिसुतां ब्रह्मणा चोदिता प्रादात् बलायेति पुरोहितम्। आनर्त देश का अधिपति माने राजा कौन था? रैवत। रैवत माने रेवत का पुत्र कुदमी। रेवतस्य अपत्यम पुमान रैवता, रेवत की संतान को रैवत कहते हैं। तो रैवत माने रेवत की संतान कुदमी, उसकी रेवती नाम की सुता माने पुत्री थी। तो रेवतीम सुताम अपनी रेवती नाम की पुत्री को ब्रह्मा के द्वारा प्रेरित करने पर बलाय प्रादात बलराम जी को अर्पण कर दिया। रेवती का विवाह बलराम जी के साथ कर दिया। रेवत की रेवती नाम की कन्या थी, उसके लिए वो नहीं रेवती सुता रेवत माने रेवत का पुत्र कुदमी, उसकी रेवती नाम की सुता पुत्री थी। तो ब्रह्मा प्रेरित ब्रह्मा के द्वारा प्रेरित करने पर बलाय प्रादात बलराम को अर्पण कर दिया। इति पुरा उदितम, ये बात हम पहले ही कह आए हैं। पुरा पहले उदितम कह चुके हैं। भगवान अपि गोविंद भगवान गोविंद भी एक कुरुपत शिरोमणि राजन परीक्षित, भगवान गोविंद भी वैदर्भी नाम की कन्या के साथ वैदर्भी माने विदर्भ देश के राजा कन्या के साथ विदर्भ देश के राजा जो भीष्म विदर्भ देश की कन्या भीष्मक सुताम जो राजा भीष्मक की पुत्री थी, श्रियो मात्राम जो लक्ष्मी स्वरूपा थी, उसके साथ स्वयंवर में जाकर के उपये में विवाह किया। सर्वादिश्चैत्य पक्षयान् पश्यतां सर्वलोकानां राज्यपुत्रसुरामिव। तरसा बड़ी तेजी से बलपूर्वक राज्य प्रमथ्य राजाओं को मंथन करके राजाओं को परास्त करके, कौन से राजा लोग? साल्व आदि राजाओं को
जो चैत्य पक्षगान, चेद देश के राजा शिशुपाल के पक्षपाती थे। तो चैत्य पक्षगान, चेद देश के राजा शिशुपाल के पक्षपाती राज्ञा राजाओं को तरसा बलपूर्वक अपने बल से प्रमथ्य मंथन करके सर्वलोकानां पश्यताम, सब लोगों के देखते देखते रुक्मिणी को हरण कर लाए। तो जैसे तार्क्ष्यपुत्र माने गरुण जी देवताओं के द्वारा सुरक्षित भी सुधाम अमृत को उठा लाए। तार्क्ष्यपुत्र माने गरुण जी सुधाम यु जैसे अमृत को हरण कर लाए थे, उसी प्रकार वे स्वयंवर में जाकर के राजाओं का मंथन किया और रुक्मिणी को उठा लाए। रुक्मिणी तो खुद ही चाहिए, उठाए नहीं लाए। स्वयं हाथ फैला रही मुझे ये कथा तो बता चुके हैं। गरुड़ ने जैसे मतलब ये है कि नागों की माता कद्रू ने और गरुड़ की माता बिंता में विवाद हुआ। गरुड़ की माता बोली कि सूर्य देव के घोड़ों की पूंछ काली, बिनता बोली कि नहीं सफेद है। बिनता बोली नहीं दिखा दूंगी कि सफेद है, बोली दिखाओ। इतने में कद्रू ने अपने पुत्र नागों को आज्ञा दी, तुम जाके सूर्य की पूंछ में लिपट जाओ जाकर। तो सब पूंछ में लिपट गए जाकर। बिनता ने दिखाया तो सूर्य की पूंछ काली दिख रही थी क्योंकि नाग लिपटे हुए थे। तो गरुड़ की माता हार गई। तो नागों की माता ने कहा तुम मेरी दासी बन, तो दासी बन के रहेगी। फिर गरुड़ जी ने कहा मेरी माता को दासी भाव से छोड़ दो। बोले क्यों छोड़, अमृत ला के मुझको दो तो छोड़ दूंगी। तो गरुड़ जी गए और अमृत उठा करके लाए। इंद्रादि देवता और अमृत की रक्षा कर रहे थे। तब इंद्र क्रोधित होकर के वज्र फेंका। तो गरुड़ ने भाई अब अगर वज्र का लग जाता है तो गरुड़ मरेगा, अगर नहीं मरेगा तो वज्र की महिमा नष्ट होती है। इसलिए गरुड़ जी ने अपना एक पंख फेंक दिया, उस वज्र ने पंख को ही काट दिया। इसलिए वज्र की महिमा भी रह गई और गरुड़ भी बच गए। ये हुआ जैसे तार्क्ष्यपुत्र माने गरुड़ जी सुधामयु अमृत को उठा के लाए थे, ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान रुक्मिणी जी को सौंदर्य से उठा लाए। रथ में बैठा राजो भगवान भीष्मकसुता रुक्मिणीं रुचिराननां राक्षसेन विधानेन उपयेमामिति सुताम्। हे भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मकसुतां रुक्मिणीं, राजा भीष्मक की सुता माने पुत्री रुक्मिणी को, जो रुचिर आननां बहुत सुंदर मुख वाली थी, उसके साथ राक्षसेन विधानेन राक्षसी विवाह विधान के द्वारा उपयेमे विवाह कर लिया। इति श्रुतम, ऐसा हम लोगों ने सुना है कि राक्षसी विवाह विधि के द्वारा उन्होंने विवाह कर लिया। राक्षसी विधि यही होती है कि कन्या को ले आओ और अपने घर ला के विवाह करो, यही राक्षस विधान है। तो भगवान तो यहाँ से उठा ले गए, रथ में बैठा करके ले गए और द्वारिका में जाके विवाह कर लिया। तो राक्षसी विधान, तो राक्षसेन विधानेन राक्षस विवाह विधि के द्वारा उपयेमे उन्होंने रुक्मिणी के साथ विवाह किया। इति श्रुतम, ऐसा हमने सुना है। भगवान श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्यामि तदेरसा यथा मानवसाल्वानि दीप्त्वा कन्यामुपाहर। राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, हे सुखदेव जी से, हे भगवान श्रोतम इच्छा, मैं सुनना चाहता हूँ अमित तेज कृष्ण से, भगवान की अमित तेज वाले असीम तेज वाले भगवान कृष्ण के इस वृत्तांत को सुनना चाहता हूँ। यथा जिस प्रकार मागध माने मगध नरेश जरासंध
और साल आदि को जीत करके कन्या उपाहरत, कन्या को हरण करके लाए। कैसे उन्होंने जीता और कैसे सबके बीच में कन्या को ले आए, यही तो कथा सुननी होगी, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मण कृष्ण कथा पुण्या मानवे लोकमलापा ओनु कृष्णवेद शृण्वाना सुतर्यो नित्यनूतना। हे ब्रह्मण, कृष्ण कथा पुण्या, भगवान की कृष्ण कथा, भगवान कृष्ण की कथाएं बहुत ही पुण्यशाली हैं। इतनी पुण्यशाली हैं कि लोकमलापहा, लोगों के पापों का हरण करने वाली हैं। लोकमल माने लोगों के पाप, उनका अपहरण करने वाली हैं। सुतज्ञः, कौन ऐसा वेद के पुरुष है जो श्रोणवाना, उनको सुनते हुए कौन तृप्ते, कौन तृप्त हो सकता है। वो तो कथाएं नित्य सुनो तो नित्य नया नया स्वाद देती है। जो कथाएं नित्य नूतना, नित्य सुनने नया नया स्वाद देती है, उन कथाओं को श्रवणवाना, सुनते हुए कौन तृप्येत, कौन व्यक्ति तृप्त हो सकता है। श्री शुक्र राजा श्री भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पञ्चाभवन पुत्रा कन्यका च भयानना। बस एक राजा था, एक रानी थी, बस कथाएं तो यहीं से शुरू होती हैं। राजा आसीत, एक राजा था, भीष्म को नाम, उसका नाम भीष्म था। विदर्भ देश का वो अधिपति माने राजा था, महान राजा था। विदर्भाधिपति महान, विदर्भ देश का राजा था, वो महान प्रभाव था उसका। तस्य पंच पुत्रा अभवन, उसके 5 पुत्र हुए। तस्य, उस राजा भीष्म के 5 पुत्रा अभवन, 5 पुत्र हुए। और एका कन्या च, एक कन्या भी हुई जो वर आनना, बड़ी श्रेष्ठ सुंदर मुख वाली थी, वो कन्या भी हुई। रुक्म्यग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुरनन्तरा रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मिण्येषां सुशासति। उन 5 पुत्रों के नाम बता रहे हैं कि रुक्मी सबसे अग्रज माने बड़ा था। रुक्मी अग्रजा, रुक्मी सबसे बड़ा था। इसके बाद रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली, ये 5 पुत्र थे। और एसाम स्वसा रुक्मिणी, इनकी बहन रुक्मिणी थी, बड़ी सुंदर सरल सी स्वभाव वाली थी। श्रुत्य मुकुन्दस्य रूपवीरगुणश्रिया विहारकैर्गीयमाना स्तम्भेने सत्यसम्पदि। उसने उपश्रुत्य, सुन करके, उसने सुना। कौन? नारद श्री ऋषि आते थे, जाके श्री कृष्ण के गुण गाया करते थे। उन्हीं गुणों को रुक्मिणी सुन लिया तो उन्होंने कृष्ण को ही अपना पति मान लिया। तो उस रुक्मिणी ने मुकुंदस्य, मुकुंद भगवान के रूप, वीर माने पराक्रम, गुण और श्री माने सौंदर्य, लक्ष्मी आदि को ग्रह आगतई, घर में आए हुए ऋषियों के द्वारा ये माना गान करते हुए ऋषियों से सुना। तम उन्हीं कृष्ण को सदृशम पतिम मैंने अपने अनुकूल पति मान लिया। तम उन्हीं श्री कृष्ण को सदृशम अपने अनुरूप पतिम पति मैंने मान लिया। ताम बुद्धि लक्षण उदार्य रूपशील गुणाश्रयं कृष्णस्य सदृशीं भार्यां समुद्रोऽणुं मनोदधे। ताम उस रुक्मिणी को जो बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, सुंदर सुंदर लक्षण, उदारता, रूप
शील स्वभाव और गुणों से युक्त थी। इसलिए उस रुक्मिणी को कृष्ण ने भी सदृशीं भार्यां अपने अनुरूप पत्नी को समुद्बोधुम विवाह करने के लिए मनोदधे मन में विचार बनाया। ये सुंदरी भी है, सुंदर रूप भी है, गुण भी है, शील स्वभाव भी अच्छा है। भले रूप सुंदर हो और शील स्वभाव अच्छा न हो। मान लो पति ने पानी मांगा कि एक गिलास पानी ले लो, बोले तुम क्या करते हो, तुम क्यों नहीं ले लेते? हाँ थोड़े छूट गए हैं तुम्हारे। कुछ पत्नी ऐसी भी होती है। एक सुंदर शील स्वभाव वाली थी, उसको भी अपने अनुकूल पत्नी के साथ समुद्बोधुम विवाह करने के लिए मनोदधे मन में विचार बन गया। बन्धूनामिच्छतां दातुं कृष्णाय भगिनीं नृपा ततो निवार्य कृष्णार्थे रुक्मिणीत्यमनन्यत। बंधूनां इच्छतां, बंधु लोग तो इच्छा कर रहे थे कि भगिनी अपनी बहन को कृष्णाय दातुं श्री कृष्ण को देने के लिए। ये बंधूनां इच्छतां, बंधुओं की इच्छा थी। हे नृपो, हे राजन, ततो निवार्य, उसने अड़ंगा लगा करके निवारण करके है कृष्ण रुक्मी, कृष्ण से द्वेष करने वाला जो बड़ा भाई रुक्मी था, वो चैत्यम अमन्यत, शिशुपाल को रुक्मिणी के योग्य पति समझा। चैत्यम माने शिशुपालम, अमन्यत अपनी बहन को देने के लिए शिशुपाल को उसने माना कि वही मेरी बहन के लिए श्रेष्ठ पति है। सीतापांगे इस बात को जान करके असीतापांगी, कजरारे कटाक्षों वाला, असित माने काले, अपांग माने कटाक्ष, काले कटाक्षों वाली वैदर्भी रुक्मिणी भ्रसम दुर्मना, बहुत ज्यादा उदास हो गई और विचिंत्य विचार करके कंचित आपतम द्विजम, किसी विश्वसनीय ब्राह्मण को कृष्णाय प्राहिणो, कृष्ण के समीप भेजा। द्रुतम, बड़ी शीघ्रता से भेजा। कंचित किसी आपतम द्विजम, विश्वसनीय ब्राह्मण को कृष्णाय, कृष्ण के पास, द्रुतम शीघ्र ही, प्राहिणो भेजा। द्वारकां सा समभ्येत्य प्रतिहारे प्रवेशिता अपश्यदाद्रं पुरुषामासीनं काञ्चनासने। सः, वो ब्राह्मण द्वारकां समभ्येत्य, द्वारका पहुंच करके, उसका नाम द्वारका क्यों पड़ा? रात को पहुंचाया था श्री कृष्ण ने, सबको सोते हुए पहुंचा दिया और सोते ही वहां सुला के चले गए। जब सवेरे उठे तो लोगों को दरवाजे नहीं ढूंढे मिला, ऐसी नगरी बनी थी। सबको बोले द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, इसलिए उसके लिए उसका नाम द्वारका पड़ा। द्वार कहाँ, द्वार कहाँ करके पूछते रहे, इसलिए उसका नाम द्वारका। कारण समझना चाहिए, लोगों को दरवाजे नहीं ढूंढे पड़े, क्योंकि त्वष्टा के द्वारा निर्माण की गई थी मंदिर। तत्सह, वो ब्राह्मण द्वारकां समभ्येत्य, द्वारका पहुंच करके प्रतिहारे ही, पहरेदारों के द्वारा प्रवेशिता, अंदर प्रवेश कराया गया। उस ब्राह्मण ने आद्यम पुरुषम कांचनासने आसीनम अपश्यत। आद्यम पुरुषम, आदि पुरुष श्री कृष्ण को कांचन आसने आसीनम, सोने के आसन पर बैठे हुए, अपश्यत देखा। दृष्ट्वा ब्रह्मण देवस्तम् अवरुह्य निजासना उपवेश्यानचक्रे यथात्मानं विभोगसः।
देवता समझने वाले कृष्ण ने दृष्टवा उस ब्राह्मण को देखकर निज आसनात अवरुह्य अपने सिंहासन से उतर करके उपवेश ब्राह्मण को सिंहासन पर बैठाल करके अर्हयान चक्रे उसका खूब पूजन किया है। निज आसनात अपने आसन से अवरुह्य उतर करके उपवेश उस आसन पर ब्राह्मण को बैठाल करके अर्हयान चक्रे पूजन किया। कैसे पूजन किया? यथा दिवोकसा, जैसे देवता लोग आत्मानम स्वयं अपनी यानी कृष्ण की पूजा करते हैं, जैसे देवता लोग श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, इस प्रकार पूजा किया। तम भुक्तवन्तं विश्रान्तं उपगम्य सताङ्गते पाणिनाभिलक्ष्मणं पादान् भयभ्यस्तं विष्टदा। तम भुक्तवन्तम, ब्राह्मण ने भोजन कर लिया, विश्रांतम विश्राम कर लिया, तब सताम गति सत्यों के आश्रय भगवान उपगम्य उसके पास पहुंच गए और पहुंच करके मैं पाणिना पादौ अभिमर्शन, पाणिना अपने हाथों से, पादौ उसके चरणों का अभिमर्शन सहलाते हुए, अव्यग्रह बिना उतावलापन के अपरीक्षक पूछा। पाणिना अपने हाथ से पादौ उसके चरणों को अभिमर्शन सहलाते हुए दबाते हुए, अव्यग्रह बिना व्यग्रता के बिना उतावले हुए अपरीक्षक पूछा। श्रेष्ठा धर्मस्ते वृद्धसम्मता वर्तते नातिकृच्छ्रेण सन्तुष्ट मनसा सदा। हे द्विजवर श्रेष्ठ, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, कच्छित क्या ते धर्म, तुम्हारा धर्म जो वृद्ध समता ज्ञानी के लिए आदरणीय है, न अतिकृच्छेण वर्तते, उसके बर्ताव करने में कोई कष्ट तो नहीं होता, न अतिकृच्छेण धर्म पालन करने में कोई कष्ट नहीं होता है, हैं? संतुष्ट मनसा सदा, सदैव तुम्हारा मन संतुष्ट रहता है ना, धर्म का पालन तो करते रहते हो ना। संतुष्टो यदि वर्तेत ब्राह्मणो येन केनचित् अहीयमानः स्वधर्मात् सहस्रगिरकामधो। यदि जब ब्राह्मण संतुष्टो वर्ते, ब्राह्मण संतुष्ट रहता है, और ये न केनचित् जितनी वस्तु मिले उतने से संतुष्ट हो जाता है। ब्राह्मणों कोई भी ब्राह्मण यदि जब ये न केनचित् जितनी किसी वस्तु के द्वारा संतुष्टो वर्ते, संतुष्टता का व्यवहार करता है, तो स्वाद धर्मात् अहीयमानः, वो अपने धर्म से पतित नहीं होता है, हैं? तो सही वही धर्म ही अस्य उसकी अखिल कामधु संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। सही वही धर्म अस्य उस ब्राह्मण की कामधु कामनाओं को दोहन करने वाला पूर्ण करने वाला होता है। ये श्लोक कंठ कर असंतुष्टो अकिंचनोऽपि सन्तुष्टः शेते सर्वाङ्गविद्वरः। असंतुष्ट, अगर कुछ वस्तु मिलने से असंतुष्ट, ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हुआ, तो असकृत बार बार ऐसे लोगों को जाता है, अति सुरेश्वर, चाहे वो इंद्र ही क्यों ना हो, असकृत बार बार लोकान आपनोति, ऐसे लोगों के प्राप्त होता है कि जहां कोई सुख मिलता ही नहीं। लोग अकिंचनों भी, अगर अकिंचन माने असहाय होते हुए भी जो संतुष्ट हो जाता है, अकिंचन जिसके पास कुछ नहीं,
नास्ति विद्यते किंचन यस्य, जिसके पास कुछ भी नहीं उसे अकिंचन कहते। अकिंचन पुरुष अगर संतुष्ट है तो सर्वांग विज्वरः सेते, ज्वर रहित होकर के माने निश्चिंत होकर के वो खूब सोता है। उसमें थोड़ी रहते कोई आएगा चोरी कर लेगा, तो कोई आएगा तो क्या ले जाएगा, हमारे पास रखा क्या है जो क्या ले जाए। तो सर्वांग विज्वरः, सभी अंगों में जोर से रहित होकर के माने निश्चित होकर के सेते शयन करता है। विप्रान स्वलाभ संतुष्टान् साधून् भूतसुरेत्तमान् निरहंकारिणः शान्तान् नमस्ते शिरसा समेत। विप्रान, ऐसे ब्राह्मणों को मैं सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। कैसे ब्राह्मण हैं? तो विप्रान, उन ब्राह्मणों को जो स्वलाभ संतुष्टान, अपने लाभ से ही संतुष्ट रहते हैं। असाधून, ऐसे संतों को जो भूत सुहृतमान, प्राणियों के अत्यंत हितैषी हैं। निरहंकारिणा, जो अहंकार से रहित हैं। शांतान, शांत स्वभाव वाले हैं। मैं उन्हें शिरसा, सिर झुकाकर असकृत बार बार नमस्ते, नमस्कार करता हूँ। शांतान, शांत स्वभाव वाले अहंकार रहित साधुओं को शीर्षा, सिर झुकाकर असकृत बार बार नमस्ते, नमस्कार करता हूँ। कच्चिदुहा कुशलं ब्रह्मन् राजतो यस्य हि प्रजा सुखं वसन्ति विषये बाल्यमानः समे प्रियः। हे ब्राह्मण, कच्चित वह कुशलम, आप लोग कुशल से तो रहते हैं ना। वह माने आप लोगों की कुशलम, कुशलता तो रहती है ना। क्यों? कि यस्य प्रजा, जिस राजा की प्रजा, राजतो, राजा के द्वारा, राजा से सुखम विसंति, जिस राजा के विषय में राज्य में सुखम वसंति, सुखपूर्वक प्रजा रहती है, और राजा के द्वारा सुखम पाल्यमाना, सुख पालन, पूर्वक पालन किया जाता है। सह, वो राजा में प्रिय, मुझे बहुत प्रिय होता है। जिसके राजा के राज्य में प्रजा सुख पूर्वक रहती है, प्रजा का सुख पूर्वक पालन किया जाता है, वो राजा मुझे बहुत प्रिय है। चलो छोड़ो इस बात, आप किस लिए आए हो ये हमको बताओ। भगवान जानते तो सब हैं कि किस लिए आए, लेकिन जानते हुए भी पूछने में क्या हर्ज है। यतस्त्वमागतो दुर्गम सर्वं नो वियुञ्जे किं कार्यं करवामहे। यतः, जिस कारण से, तुम दुर्गम निस्तीर्य, इस दुर्गम समुद्र को निस्तीर्य माने पार करके, यदि इच्छया, जिस इच्छा से, आगतो आए हो। यतः, जिस कारण से, तुम दुर्गम निस्तीर्य, इस दुर्गम मार्गों को पार करके, इह, यहाँ पर, यदि इच्छया, जिस कार्य की इच्छा से, आगतः आए हो, सर्वम, सब बातें, नो ब्रूहि, हमको बताओ। चेत अगुह्यम, अगर गोपनीय नहीं है तो, चेत यदि अगुह्यम, गोपनीय नहीं है तो सर्वम, सभी बातें, नो ब्रूहि, हमको बताओ। किम कार्यम करवामते, हम तुम्हारा कौन कार्य करें, इसलिए आप आए हो, बताओ। एवं संपृष्ट संप्रश्नो ब्राह्मणः परमेष्ठिना लीला गृहीत देहेन तस्मै सर्वम् अवर्णयत्। एवं संप्रश्न संप्रश्न, जब ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, किसने कहा प्रश्न, किसने पूछा, भगवान कृष्ण ने पूछा ब्राह्मण से। तब वो ब्राह्मण परमेष्ठिना, भगवान के द्वारा, जो लीला गृहीत देहेन, लीला के द्वारा जिन्होंने लीला करने के लिए जिन्होंने देह धारण की है, उनके द्वारा जब ऐसा प्रश्न किया गया तो उस ब्राह्मण ने तस्मै,
उन भगवान से सर्वम अवर्णय, सारा वृत्तांत वर्णन करके सुनाए। कहीं कहते हैं रुक्मिणी ने पत्र दिया, कहीं कहते हैं कि रुक्मिणी ने संदेश भेजा। चलो व्यास लोग जो कहें सब सही है। बोले रुक्मिणी के लिए मैं आया, रुक्मिणी ने आपके लिए संदेश भेजा, वो संदेश देने के लिए आया। क्या कहा है रुक्मिणी? भगवान थोड़ा उतावले हो, जैसे खुद पहले से तैयार है, उतावले हो और कहने लगे। रुक्मिणी ने क्या है क्या कहा है बताओ? तो बोले, ब्राह्मण ने कहा सुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रीमतांते ये 7 श्लोक हैं। लोग कहते हैं विवाह की सप्तपदी यही, तो इन 7 श्लोकों को कंठ कर लें। हे भुवन सुंदर, ये रुक्मिणी का संदेशा है। ये भुवनों में सुंदर, ते गुणान श्रुत्वा, तुम्हारे गुणों को सुनकर के, जो सर्वकाम नो सुनने वाले हम लोगों के कर्ण विवरय ही निर्विष्य, कानों के छिद्रों से पहुंच घुस करके अंग तापम हरता, हृदय में पहुंच जाते हैं और अंगों के संताप का हरण करने वाले हैं। ते तुम्हारे जो गुण हैं, श्रोता सुनने वालों के, कर्ण विवरय कानों के छिद्रों से निर्विष्य प्रवेश करके अंग तापम हरता, अंग के तापों को, तपन को हरण करने वाले हैं। और रूपम, आपका रूप कैसा है? दृश्यमताम, दृशाम, देखने वालों के जो नेत्र हैं उनको अखिलार्थ लाभम, संपूर्ण पुरुषार्थों का लाभ देने वाला है। रूपम, आपका रूप दृश्यमताम, नेत्र धारण करने वालों की, दृशाम, नेत्रों को, अखिल अर्थ लाभम, संपूर्ण अर्थ का लाभ देने वाला है। इस बात को सुनकर हे अच्युत, मैं अपत्रम चित्तम त्वयि आदिशति, मैं मेरा अपत्रपम लज्जा से रहित ये चित्त त्वयि आदिशति, तुम में प्रवेश कर रहा है। अपत्रपम माने निर्लज्जम, लज्जा शून्यम, ये जो चित्त है लज्जा से शून्य है। अत्वयि, तुम में ही आदिशति, प्रविष्ट हो रहा है। मुकुंद का ऐसी कौन सी स्त्री है जो तुम्हारे विषय में सुन ले, अविवाह योग होने पर जो तुम्हारी कामना न करे, ऐसी कौन कुलवती स्त्री है? तो का ऐसी कौन स्त्री है? महती माने महान कुलशील वाली है, जो रूप, विद्या, वय माने अवस्था, द्रव्य माने धन, धाम माने घर, और आदि से आत्मतुल्यम पतिम धीरा कन्या न वर्णित, ऐसी कौन दीन स्वभाव वाली कन्या है जो अपने तुल्य पति का वर्णन न करे काले शादी का समय आ जाने पर। हे नृसिंह, नरलोक मनोभिरामम, नरलोक मनुष्य लोक के मन को अभिराम माने सुंदर लगने वाले पति को, का कुलवती कन्या, कौन सी कुलवती कन्या है जो काले समय आने पर न वर्णित वर्ण न करे। इसलिए मैं विवाह के योग्य हूँ, अब मैं कुलशील वाली भी हूँ, मैं तुम्हारा वर्ण करना चाहती हूँ।
तन्मे भवान् अवरुद्धः भद्रङ्गजाय मात्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विधेहि मा वीरभागमभिमस्तु चैत्याय गोमायुवन्मृगपतेर्भयमाम्बुजाक्ष। तत् इसलिए हे भगवान मैंने पति भृता आपको पति रूप में वर्ण कर लिया है। तत् में इसलिए मैंने हे भगवान पति भृता पति रूप में आपको चुन लिया है। हे अंग आत्मा अर्पितस्य आत्मा भी अर्पण कर दिया है, इसलिए आप अपनी छाया पत्नी बना लीजिए। ये भी हो जैसा हो समझिए, अत्र विधि इस विषय में वैसा ही कीजिए। हैं क्यों कि वीर भागम चैत्य मां अभिमर्शो, आप जैसे वीर पुरुष के भाग्य को चैत्य मने शिष्टाला करके मां अभिमर्शो स्पर्श न कर सके। भला सिंह के भाग को कहीं गीदड़ स्पर्श कर सकता है? वीर भागम वीर पुरुष के हिस्से को चैत्य चेदि नरे सुष्पाल मां अभिमर्शो स्पर्श न करें। आरा बहुत जल्दी आना है आपको। गोमायुवत मृगपते जैसे मृगपति सिंह के भाग को गोमा माने कीड़े न स्पर्श कर सके, इसलिए मृगपति बलि सिंह की बलि को गोमायुवत सियार न स्पर्श करती। हे अंबुजाक्ष अत्र विधि इस विषय में आप वैसा ही इस पाल आकर के मुझे इससे विवाह करके न ले जाए, आप आ जाइए। भगवान परेशा आराधितो यदि अगर मैंने कोई पुण्य का काम किया है, पूर्त माने कुआ बावड़ी वृक्ष लगाना आदि ये पूर्त करना। इष्ट मैंने अगर पूजन किया है, भगवान का यजन किया है, दत्त दान दिया है, नियम और व्रत पालन किए, देवता पितृ और गुरुओं की अर्चना के द्वारा मैंने सेवा अगर की है, आलम माने बहुत ज्यादा अगर पूजा की है, तो भगवान परेशा सबके स्वामी भगवान उनकी मैंने आराधना की है। अगर यदि तो कदा गिरजा भगवान एक आकर के मैं पानी ग्रहणात मेरे हाथ को पकड़े, मेरा पानी ग्रहण करें। कदा गिरजा माने भगवान एक यहाँ आकर के मैं मेरे पानी हाथ को ग्रहणात पकड़े। दम घोष स्वदादय अन्य न दम घोष के पुत्र सुपाल आज कोई आकर मेरे हाथ का स्पर्श न कर सके, इतनी कृपा आप कीजिए। शोभाविनी त्वमजितोद्वहरे विदर्भान् गोप्तः समेत कृतनापतिभिपरीतः निर्माल्य चैत्यमगधेन्द्रबलं प्रसह्य महाराक्षसेन विधिनोर्वह वीरसुतान्। हे अजित सो भाविनी उद्वहिनी, मेरा विवाह कल ही हो ना। सो भाविनी, सो माने कल, भाविनी होने वाले, उद्वहिनी विवाह में विदर्भान विदर्भ देश समेत आ जाएगी। प्रतनापति भी परीता, प्रतना सेना नायकों से परीता माने घिरे हुए होकर के गुप्त रूप से विदर्भान समेत
विदर्भ आ जाइए और आकर के निर्मध्य मंथन कर दीजिए। चैत्य माने चैत नरेश पाल मगधराज जरासंध की बलवानी सेना का मंथन करके प्रसई है बलपूर्वक माम मुझे राक्षसेन विधिना राक्षस विधि से ले चलिए और विवाह कीजिए। वीर शुल्क मेरे विवाह के लिए तुम्हें कुछ शुल्क चुकाना पड़ेगा। पराक्रम वीर शुल्क पराक्रम का शुल्क चुकाना पड़ेगा। तो प्रसई है बलपूर्वक मुझे ले चलिए और राक्षसेन विधिना राक्षस विवाह विधि से उद्भव मेरे साथ विवाह कर लो। अब सारा उपाय बता रहे अंतः पुरांतरचरे मनिहत्यवन्दो स्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वे दुरस्ति महति कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधूर्गिरिजामुदेयात्। ये मत सोचना कि तुम तो अंतःपुर में सुरक्षित रहती हो। अंतःपुर में अगर अंतःपुर से तुमको ले जाऊंगा तो तुम्हारे भाई रोकेंगे, मुझे उनका वध करना पड़ेगा। तो तुम्हारे भाइयों का वध करके तुमको कैसे मैं ले जाऊं, इसकी चिंता मत करना। तो फिर क्या करूंगा मैं? और रुक्मिणी जी ये भी कहते हैं कैसे आओगे? गीत गाते गरुड़ पर चढ़ते आए जइयो मेरे भगवान। गरुड़ पर चढ़ना और गरुड़ में आके बैठ जाना और गरुड़ में बैठा के उड़ जाना। अगर ऐसा नहीं करना हो तो और भी उपाय में बता रहे हैं। सारे उपाय कन्या के द्वारा ही उपाय बताया जा रहा है। अंतःपुर चलिए, तुम तो अंतःपुर के अंदर रहती हो। तो बंधुओं अनिहत्य, तुम्हारे बंधुओं को बिना भजती हुए तो हम कथम उद्वहे, तुम्हारे साथ कैसे विवाह कर लूं? तो प्रवदामि उपायम, इसका भी उपाय मैं तुमको बताती। एक तो यही उपाय है कि गरुड़ पर चढ़ के आ जाइयो मेरे भगवान। दूसरा उपाय ये है कि पूर्वे विवाह के एक दिन पहले महती बहुत बड़ी कुल देवी के मंदिर में यात्रा निकलती। विवाह के एक दिन पहले तो पूर्वोद्यु पहले दिन महती बहुत बड़ी कुल देवी की यात्रा होती है। यस्याम, जिस यात्रा में वही माने बाहर नववधू, जिसको वधू बनना होता है वो कन्या गिरजाम उपेया, गिरजा देवी के मंदिर में जाया करती है। उसी यात्रा से तुम मुझे ले जाना। मैं हाथ बढ़ा दूंगी, तुम पकड़ खींच लेना, ले चलना बैठा है। उपाय भी बता कृपङ्कजरजाष्णपरं महान्तो वाञ्छन्त्युमापतिरात्मतरोपहत्यै यर्जम्बुजाक्षनलभे अभवत् प्रसादं जय राम सुन्दरकृशाञ्चतजन्मदिशा। यस्य अंघ्रिपंग रजः स्नपनम, जिनके चरण रज से स्नान करने के लिए बड़े बड़े महान लोग भिक्षा करते हैं। यस्य, जिन आपके अंघ्रि पंकज रजः स्नपनम, चरण कमलों की रज से स्नान करना चाहते हैं। महानतो वांछन्ति, महान पुरुष भी चाहते हैं। उमापति, उमापति शिव जी भी चाहते हैं कि आपकी चरण रज से स्नान करें। क्यों? आत्मतमोपहत्यै, अपने हृदयांधकार को दूर करने के लिए। आत्म, अपने हृदय में विद्यमान, तमः, अज्ञानांधकार, उसको अपहत्यै, नष्ट करने के लिए। उमापति, शिव जी भी चाहते, हे अंबुजाक्ष, हे कमल नयन,
यदि जबकि न लभेद भवत प्रसादम, और आप में के कृपा प्रसाद को मैं नहीं प्राप्त कर सकी, तो जय्याम आंसू, तपस्या से दुर्बल अपने प्राणों को ही त्याग दूंगी। व्रत कृषाण, व्रत से दुर्बल हुए असून प्राणों को जय्याम त्याग दूंगी। अगर भगवत का प्रसादम न लभेय, अगर आपके कृपा प्रसाद को मैं नहीं प्राप्त कर सकी, तो व्रत कृषाण, व्रत से दुर्बल हुए असून प्राणों को जय्याम परित्याग कर दूंगी। आखिर शत जन्म विषयाद, सैकड़ों जन्म में कभी तो मिलोगे, हैं? छोटी सी ये दुनिया, पहचाने रास्ते, तुम कभी तो मिलोगे, कहीं तो मिलोगे, तब पूछेंगे सब, कभी तो मिलोगे 100 जन्म में, नहीं जन्म मिलोगे, 50 जन्म में, 65 जन्म में नहीं मिलोगे, 100 जन्म में तो मिलोगे, कभी न कभी तो मिलोगे। ये रुक्मिणी का संदेश ब्राह्मण हो। इत्येते गुह्य संदेशा यदुदेव मया हृता विमृश्य कर्तुं यत्राच क्रियतां तदनन्तरम्। हे यदुदेव, इति एते गुह्य संदेशा, ये गोपनीय संदेश हैं जो मया आहृता, मैं लेकर आया हूँ। भाई संदेश वहां है, बोलो हमारा काम तो संदेश देना है, केवल वो संदेश मैंने तुमको दे दिया, अब आप विचार कीजिए और जो उचित समझिए वो कीजिए। तो हे यदुदेव, यदुदेव इति एते, ये इतने गुह्य संदेशा, गोपनीय संदेश हैं जो मया आहृता, मेरे द्वारा लाए गए। विमर्श्य, विचार करके, तदनंतरम, इसके बाद, यज अत्र कर्तुम, जो यहाँ पर करना हो उसको आप क्रियता कीजिए। संदेश लाना मेरा कार्य है, मैंने संदेश आपको पहुंचा दिया, अब जो आप कुछ समझिए, विचार करके उसे पूर्ण कीजिए।